वैसे तो सुरक्षित थी दिल्ली। अब ये कोई आतंकवादी घुसे आया, इसका कोई भरोसा नहीं है। कि डर लगता है। अब तो डर लगता है क्योंकि लाल किले पे कितनी गाड़ी जल गई, कितनी पब्लिक मरी है। ब्लास्ट हुआ है, बताओ कितने लोग घायल हुए हैं। और प्रशासन की तो बहुत ही बड़ी गलती है। ये कहीं ना कहीं सरकार की ही मतलब भूल है। लेकिन दिल्ली को सुरक्षित करना तो ये प्रशासन का काम है। और कार्रवाई करो, चेकिंग करो अच्छी तरह, और ये दुर्घटना और जगह ना हो जो बेचारे मासूम मारे गए। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कल्याणपुरी चौक में। हाल ही में हुए दिल्ली ब्लास्ट ने एक बार फिर से लोगों के मन में ये सवाल खड़ा कर दिया है, क्या दिल्ली अब वाकई सुरक्षित है? हर रोज लाखों लोग मेट्रो में सफर करते हैं, सड़कों पर चलते हैं, लेकिन जब ऐसे धमाके होते हैं तो लोगों के दिल में डर भी आता है और भरोसे की परीक्षा भी होती है। आज हम यहाँ के लोगों से यही जानेंगे कि क्या उन्हें दिल्ली सुरक्षित लगती है और क्या उन्हें प्रशासन पर भरोसा है भी या नहीं। तो चलिए लोगों से पूछते हैं क्या सोचती है वो इस पर। जैसे ब्लास्ट हुआ दिल्ली में, कितना सुरक्षित आपको दिल्ली लगता है? वैसे तो सुरक्षित थी दिल्ली। अब ये कोई आतंकवादी घुसे आया, इसका कोई भरोसा नहीं है। अब तो देखो क्या पकड़े तो गए यहाँ से 3। ये बेकार हुआ वैसे, है ना? और का बेकार हुआ ही। आपको कितना सुरक्षित लगता है? आप आ जा सकते हो आराम से कि डर लगता है? अब तो डर लगता है क्योंकि लाल किले पे कितनी गाड़ी जल गई, कितनी पब्लिक मरी है। कितने लोग घायल हुए हैं, मरे हैं। मर गए, आँच लग गई गाड़ियों में, जन कितनी गाड़ी जल गई। वो भी अलग अलग स्टेट के लोग थे। और क्या। हाँ, आपको लगता किसकी गलती लगती है आपको, ये बताओ। अब गलती तो आतंकवादी जो घुस जाए तो चेक नहीं करी उसकी गाड़ी, सही बात। पार्किंग वाले की गलती है। जो गाड़ी ठाड़ी हुई पार्किंग में और गाड़ी ठाड़ी करके चले गए, उन्हें चेक ही नहीं करी, उसमें तो बम रखे के चले गए वो गाड़ी के अंदर। तो प्रशासन की गलती है। और का प्रशासन की गलती है, जो उसमें जो चौकीदार है उसकी गलती है। नमस्कार सर, जैसे दिल्ली में अभी ब्लास्ट हुआ है तो कितना सुरक्षित आपको दिल्ली लगता है? हमें तो बिल्कुल ना लगा भैया, हमको बिल्कुल नहीं लगता। अच्छा। हाँ, अभी बिल्कुल ही नहीं। ब्लास्ट हुआ है, बताओ कितने लोग घायल हुए हैं। और प्रशासन की तो बहुत ही बड़ी गलती है। नाकामी है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं। और तो सब यही है, देख लो आप। आपको क्या लगता है प्रशासन को सख्त होना चाहिए इन सब चीजों पे? बिल्कुल होना चाहिए। और हमारे मोदी जी को और ज्यादा सख्त होना चाहिए। अभी मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। काफी लोग इस पे बोल रहे हैं कि इलेक्शन के टाइम पे ऐसा कुछ हो रहा है, पता नहीं है, प्रशासन को ध्यान देना यही चाहिए। है कि जब भी इलेक्शन आता है तो यही मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि मतलब यही लोग इसी को गलती समझ लेते हैं अब। हाँ, तो सर आपको क्या लगता है देश में अभी भी काफी जगह है, प्रशासन कितना सख्त आपको लगता है, सुरक्षित लगता है आपको दिल्ली? हमारा यूपी तो सुरक्षित है। उधर हमारे योगी जी हैं बहुत सुरक्षित है वहाँ, कोई दिक्कत नहीं है। रात में भी लड़कियां जो है 9 बजे 10 बजे अपने घर जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और यहाँ पे तो दिक्कत ही दिक्कत है लोगों को दिल्ली में। हाँ। जो कि राजधानी है हमारी। हाँ, राजधानी है, फिर भी इतनी दिक्कत है कि यहाँ पे न लड़कियां सुरक्षित हैं न बच्चे सुरक्षित हैं। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है इस चीज को। हाँ, सही बात। हाँ, ये कहीं ना कहीं सरकार की ही मतलब भूल है। हाँ, एक नाकामी है कि ये चीजें हो रही है। हाँ। दिल्ली कितना सुरक्षित लगता है आपको? दिल्ली सुरक्षित है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि जो है थोड़ा सा प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना है। और इन्होंने उग्रवादियों ने तो पहले भी धमकी दी थी। आए दिन ऐसी घटनाएं आती रहती है, धमकियां आती रहती है। धमकियाँ आती रहती है, लेकिन ये है कि थोड़ा टाइट होना जरूरी है। क्योंकि टाइट होकर के जो लोगों ने ये काम किया है उनके लिए सख्त कार्रवाई हो और लोगों के अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर को खत्म करा जाए। सरकार और प्रशासन पे भरोसा रखते हैं आप? बहुत ज्यादा भरोसा है। अगर भरोसा नहीं होगा तो दिल्ली चलेगी कैसे? सारे हिंदुस्तान की तो राजधानी दिल्ली है, लेकिन दिल्ली को सुरक्षित करना तो ये प्रशासन का काम है। और हमारी ऐसी चीजें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, जबकि राजधानी है ये। राजधानी है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर यहीं पे ऐसा होगी तो फिर बाकी जगह क्या होगा? बाकी स्टेट का क्या होगा? बाकी स्टेट का क्या होगा? जी। और उसके लिए हम लोगों को सभी जगह, एक दिल्ली को भी सुरक्षित करना है और बाहर को भी सुरक्षित करना है। जी। अब ये सारी चीजें हमारे देश के अंदर
बहुत ज़्यादा ये टेंशन ज़्यादा हो रही है कि भाई जो है सुरक्षा कोई आदमी समझ नहीं पा रहा। क्योंकि काफी बार अंदर के लोग भी खराब होते हैं हमारे देश में, अंदर के लोगों की वजह से भी काफी चीजें खराब हो जाती हैं। अंदर के लोगों से भी काफ़ी चीज़ें खराब होती हैं, लेकिन ये है कि चेकिंग की ज़रूरत है हाँ। हर अगर जगह। प्रशासन सही से काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, प्रशासन कर रहा है काम, हाँ। लेकिन थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं तो देखो, अब इतनी बड़ी पब्लिक है, कहीं ना कहीं तो मिस्टेक हो ही जाती है। लेकिन अब इसके लिए ज़्यादा हार्ड होना ज़रूरी है, जी। क्योंकि ज़्यादा चेकिंग अगर होगी तो ये शायद हो सकता है कि इससे छुटकारा मिले। आप सरकार और प्रशासन पे भरोसा रखते पूरी हैं? तरीका से भरोसा, जी। पूरा भरोसा। हाँ जी। अगर प्रशासन नहीं होगा जी। तो हमारे भारत में होगा क्या? जी। कुछ नहीं हो पाएगा। कोई तो कोई भी आके मार देगा हम लोगों सही। को। और हमारे को एकता होना बहुत जरूरी है। जी। एकता अगर होगी तो कोई हमें हरा नहीं सकता। हाँ। पूरा देश एक हो जाए, एक हो बारी। जाएगा। जी। एक अगर हो जाएगा तो हमारे बाहर के देश भी हमें को हरा नहीं सकते। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। नमस्कार भैया। जैसे दिल्ली में हुई है ये दुर्घटना हुई है ब्लास्ट, तो दिल्ली कितना सुरक्षित लगता है आपको? देखो सुरक्षित तो है, हाँ। सुरक्षित की कोई दिक्कत नहीं है, पर ये है कि दुर्घटना देखो कहीं भी हो सकती है, कोई लोगों का कुछ नहीं कह सकते, कोई टेररिस्ट ऐसे किसी की पहचान नहीं हो सकती। तो हम तो यही कहना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को ना एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त जैसे चेक इन होनी चाहिए ढंग से कारों में। और क्योंकि पहले भी जो पुलवामा में जो घटना हुई थी वो भी कारों से ही हुई थी, कारों में भी वो उसमें भरा हुआ था, इसमें भी भरा हुआ है, सेम चीज है। सेम है। तो इसमें हम तो कहते हैं बस चेकिंग के द्वारा पुलिस प्रशासन को अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए, प्रशासन को ध्यान देना ध्यान चाहिए। देना चाहिए और कार्रवाई करो, चेकिंग करो अच्छी तरह, और ये दुर्घटना और जगह ना हो। जो बेचारे मासूम मारे गए हैं उनकी क्या वो थी। अभी कुछ टाइम पहले एक और बात आई थी कि स्कूलों में भी बम की वो धमकी दी थी, हर जगह हर दिन आता रहता है। धमकी दी। हम तो कहते हैं कि जो ये धमकी दे रहे हैं उनको ढंग से कार्रवाई करी जाए उनके साथ, जिसको लोग आगे अच्छी तरह अपनी जिंदगी बाहर घूम सके, कुछ काम कर सके। डर के सेफ लगता है सर आपको दिल्ली? आप ऐसे सारे मामले आते हैं तो कितना सेफ लगता है आपको? सेफ तो इतनी सेफ भी नहीं है जिस हिसाब से दुर्घटना देखी जा रही है, इतनी सेफ नहीं है। 50% सेफ है, 50% दिक्कत है लोगों को, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। जबकि राजधानी है। हाँ, जबकि राजधानी है, राजधानी में जब ऐसा हो रहा है तो और जगह कैसा हो रहा होगा। तो ये बात है, राजधानी सुरक्षित हो जब भी विश्वास किया जा सकता है और जगह। तो इसलिए हम कहते हैं सरकार से कि कार्रवाई अच्छी करो, देखभाली करो और ढंग से सुरक्षित रखो दिल्ली को, यही हमारी मांग है। और ये पुलिस प्रशासन हुआ, जैसे इस पे कार्रवाई हो, जो और जगह देख के अपनी ये चेकिंग के द्वारा जो कार में हो कहीं भी हो तो उसे ढंग से कार्रवाई करें उनके साथ और देखभाली करें और लोग जो अच्छी खुशी से अपनी जिंदगी बिताएं। लोगों का कहना है कि डर तो है लेकिन भरोसा अभी भी बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि पुलिस को और सख्त निगरानी करनी चाहिए। कई लोगों ने कहा कि हमें भी खुद सतर्क रहना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस पर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए अपना दिल्ली NCR न्यूज़ चैनल के साथ।